बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा दो नौजवान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास हाजिर हुए और हाजिर होते ही एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनसे पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इस शख्स ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मगर मुझसे ये कत्ल हो गया है, जानबूझकर नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पूछते हैं, किस तरह कत्ल किया? वो शख्स कहता है, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हुआ। मैंने इसे मना किया मगर वो बाज नहीं आया। मैंने एक पत्थर दे मारा जो इसके सर पर लगा और मौके पर ही दम तोड़ गया। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, फिर तो कसास देना पड़ेगा या मौत इसकी सज़ा है। इस पर तो ना फैसले लिखने की ज़रूरत है और ना किसी बहस व मुबाहसे की भी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीस के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, कसास तो उससे भी लिया जाएगा। इस पर वो शख्स फरमाने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने की इजाज़त दीजिए ताकि मैं इनको बता सकूं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। अल्लाह और मेरे सिवा इनका कोई आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, कोई तेरी ज़मानत देगा? तू सहरा में जाकर अगर वापस नहीं आया तो फिर मजमे में एक खामोशी छा जाती है। कोई भी उस शख्स की ज़मानत देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ना इसका पता था ना इसके कबीले या घर का किसी को पता था। ज़मानत दे तो क्यों, जबकि ये किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है नहीं। इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और वहाँ कोई शख्स ऐसा भी नहीं था कि इस पर अल्लाह की शरीयत की तनफीस के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एतराज़ करे, फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। कोई भी हो नहीं सकता था, किसी में हिम्मत भी नहीं हुई सिफारशी बनने की। वहाँ महफिल में मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी मुतासिर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल दिया था। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर ज़मानत के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सर झुकाए बैठे थे। इस सूरत हाल पर और सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखा और कहा कि इसको माफ़ कर दो। इन दोनों नौजवानों ने कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे बाप का कातिल है, हम इसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। इस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ लोगो, कोई तुम में से है जो इस शख्स की ज़मानत दे, या बात का सुनना था?
हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने जहद व सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहने लगे, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अबू ज़र, क्या तुझे पता है अगर ये शख्स ना आया तो तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना अटल फैसला सुनाते हैं, मुझे इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं, क्योंकि मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये शख्स झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौटकर वापस आ जाएगा। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर ये 3 दिन में ना लौटा तो मुझे तुम्हारी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह मालिक है। लिहाजा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को 3 दिन की मोहलत दे दी। वो कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद इनके लिए कोई राह देखने और इसके कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से लौटकर वापस आने के लिए। इस तरह 3 रातों के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भला कैसे इस अमर को बुला पाते। उन्होंने एक लम्हा गिन गिन कर काटा था। असर के वक्त शहर में मनादी करा दी गई। नौजवान अपने बाप का कसास लेने के लिए बेचैन था और लोगों का मजमा अल्लाह की शरीयत की तनफीस के लिए देखने के लिए जमा हो चुके थे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाते हैं और आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने बैठ जाते हैं। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सवाल करते हैं, किधर है वो आदमी। इस पर अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे पता नहीं, और आसमान की तरफ देखते हैं जिधर सूरज डूबने की जल्दी में आज मामूल से ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता दिखाई दे रहा है। महफिल में हू का आलम था। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता था कि आज क्या होने जा रहा है, क्योंकि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में बसते थे। लेकिन यहाँ मामला शरीयत का है, अल्लाह के अहकामात की बजा आवरी का है। कोई खेल तमाशा नहीं होने जा रहा, ना ही किसी की हैसियत या सलाहियत की पैमाइश हो रही है। हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं और ना ही ज़मान व मकान को बीच में लाया जाना है। कातिल नहीं आता तो जामिन की गर्दन जाती नज़र आ रही है। मगरिब से कुछ देर पहले ही वो शख्स हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हाजिर हो जाता है और अल्लाह अकबर की सदा निकलती है। साथ ही मजमा भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं, ऐ शख्स, अगर तू लौट कर ना भी आता तो हम तेरा क्या कर लेते। ना ही कोई तेरा घर जानता था और ना ही कोई तेरा पता जानता था। इस पर वो शख्स कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, बात आपकी नहीं है, बात उस ज़ात की है जो सबसे ज़ाहिर व पोशीदा के बारे में जानता है। देख लीजिए, मैं आ गया हूँ अपने बच्चों को सहरा में तन्हा छोड़कर, जिधर ना दरख्त का साया है और ना ही पानी का नामो निशान। मैं कत्ल कर दिए जाने के लिए हाजिर हूँ। मुझे बस ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से वादों का इफ़ा ही उठ गया है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगे, तुमने किस बिना पर इसकी ज़मानत दी थी। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ऐ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मुझे इस बात का डर था कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों से खैर ही उठा ली गई है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन नौजवानों की तरफ देखा और पूछा, क्या कहते हो।
नौजवानों ने रोते हुए जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, हम उस वक्त की सदाकत की वजह से उसे माफ़ करते हैं। हमें इस बात का डर है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब लोगों में से उफू और दरगुजर ही उठा लिया गया है। इस बात का सुनना था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ए नौजवानों, तुम्हारे अफू व दरगुजर पर अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तुझे इस शख्स की मुसीबत में मदद पर जज़ाए खैर दे, और ए शख्स, अल्लाह तुझे इस वफ़ाए अहद व सदाकत पर जज़ाए खैर दे, और ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तुझे तेरे अदल और रहम दिली पर जज़ाए खैर दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।